ओम शांति जी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज क्लास में परमात्मा बता रहे हैं मुक्ति का ज्ञान, जिसके ज्ञान से द्वैत हुआ है। द्वैत वानी एक सच है, एक झूठ है, दो खड़े हैं, ज्ञान भी अज्ञानता भी है। तो हमें सत्य को पहचानना है। जैसे कि मैं और ये रूप, एक मैं और एक जो मुझे दिखता है, ये भी द्वैत है। एक मैं हूँ, एक तुम हो, जिसके ज्ञान से मैं और तुम अलग हुए हैं। समझे भैया? जैसे शरीर और आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, द्वैत हो गए ना, तो आपको समझना है। उसी के ज्ञान से मैं और तुम एक बन जाते हैं। इस सत्य के पहुंचने के लिए प्रारंभ में द्वैत खड़ा किया जाता है। जहाँ द्वैत नहीं है वहाँ भी द्वैत बनाना पड़ेगा। जैसे आपको ध्येय और मैं एक लगते हैं। ध्येय दृश्य है, तुम दृष्टा हो। यह तुम नहीं हो। पहले जो जो मालूम पड़ता जाए, इसी कसौटी से कसते जाओ और अलग अलग करते जाओ कि देह तुम नहीं हो। जो दृश्य तुम्हें दिख रहा है वह तुम नहीं हो। दृश्य को देखने वाले तुम दृष्टा हो। तुम केवल्य हो, ये सोचो और कसौटी से अच्छे से चेक करते जाओ और अलग अलग भी करते जाओ। जैसे कोई सोने की दुकान पर जाता है और सोना कसौटी से चेक करता है और अलग कर देता है कि ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, चेक करता है। तो हमारी पहली कसौटी क्या है? जो जो तुम्हें दिखता है उसे मंत्र की तरह रटते जाओ, ये मैं नहीं हूँ। समझ गए भाइयों? आपने जो भी सत्य नजर आता है उसको आप कसौटी की तरह पकड़ के रख दो कि ये सत्य है, ये असत्य है। जो मुझे दिख रहा है ये सत्य है या नहीं है। जो भी तुम्हें मालूम पड़ जाए ये सही है, गलत है, क्या है, ये निर्णय लो। बुद्धि में विवेक लाओ कि शरीर है या शरीर के अलावा ये जगत है, ये संसार है, ये मैं नहीं हूँ। संसार को तो वैसे ही कहा जाता है संशय का सार, झूठ ही झूठ। तो जगत को तुम वैसे ही मानते हो कि ये मैं नहीं हूँ। ऐसा दुनिया में कोई भी मूर्ख नहीं है कि दुनिया को मैं समझता हो। एक देह को तो मैं समझता है, वो जो दूसरे दिखाई देते हैं उन्हें भी जो मैं समझता हूँ। क्या ऐसा है कोई? और उन्हें वो मेरे मानता हो या मेरा मानता हो,
मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जो पूरे संसार के लोग हैं, जितने भी हैं जीव जंतु। क्या वो खुद को मानता है कि मैं वही हूँ, या उनको अपना मानता है? शायद एक आधा ही होगा जो वसुधैव कुटुंब की बातें करता हो, बातों से नहीं, जो मन से स्वीकार करता हो कुटुंबकम, ये संसार पूरा मेरा एक परिवार की तरह है। और परिवार तो क्या मैं ही हूँ, ये ऐसा कोई नहीं होगा कि उन्हें मैं समझता हो। एक पति पत्नी भी ये नहीं समझते कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मैं हूँ। वो तो यही कहते हैं ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। कभी ये नहीं कहते कि ये पत्नी भी मैं हूँ, पति भी मैं हूँ, बच्चा भी मैं हूँ। अलग अलग मानते हैं, पर मैं नहीं मानते, ना समझते। वो एक देह को ही मैं मानते हैं। समझ गए भाइयों? पुत्र है, पुत्री है, भाई है, बहन है, पशु है, दोस्त है, उन्हें वो मेरे मानते हैं, पर मैं नहीं मानते। क्या भैया? अभी जो मेरा लगता है उन्हें भी हटा दो, बाकी तो आपको पता ही है कि वो मेरे नहीं है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जिसे सब मेरे लगते हो, कोई भी नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति भी ढूंढ लो जो सबको मेरा समझता हो, पूरे संसार को खुद समझता हो कि मैं ही संसार हूँ, जो वो है मैं ही हूँ। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो सबको एक में समझता है, जो सबको एक मानता है। ऐसा ढूंढ के दिखाओ, कोई नहीं मिलेगा। सब मैं मेरे में फंसे हैं, मैं हूँ अहंकार में फंसे हैं। अहंकार का मतलब यही होता है सब एक दूसरे को अलग अलग देखना। अहंकार से सब बढ़ जाते हैं। जैसे एक ही मिट्टी से कुम्हार घड़ा भी बनाता है, कुल्हड़ भी बनाता है, सुराही भी बनाता है, सब कुछ बनाता है, पर अलग अलग वो दिखाई देते हैं। उनमें एक अहंकार खड़ा हो जाता है कि घड़ा अलग है, सुराही अलग है, दीपक अलग है, ये अलग है, अलग है। जैसे सागर में बहुत सारी लहरें आती हैं, एक ही जल होता है, एक ही सागर होता है, लहरें अलग अलग दिखाई देती हैं, उनका वास्तव में अब देखो ध्यान से तो उनका अस्तित्व ही एक है, एक ही जल है। जब सागर शांत हो जाता है, वायु शांत हो जाती है, तो सब लहरें शांत हो जाती है, एक ही में समा जाती है, लेकिन देखने में वो अलग अलग दिखती हैं। तो उसी तरह से सब अहंकार में फंसे हैं, जो मेरे नहीं है, उसमें से कुछ हैं जो मेरे हैं। अभी उनको भी मेरे नहीं कह सकते। जो भी मेरे हैं वास्तव में वो तो तुम जानते ही हो कि वो मेरे नहीं है। क्यों भैया? जो संसार में मेरे नहीं है उनको तो तुम समझते ही हो कि वो मेरे नहीं है, और जो मेरे हैं उनको तो आप जानते ही हो कि ये मेरे हैं। ये अब तो आपको पता ही है कि कौन है मेरे, ये भी पता है कौन है मेरा। जिनको नहीं जानते वो तो है ही नहीं मेरे। जिनको तुम मेरे मानते हो उन्हें भी हटा दो कि ये भी मेरे नहीं है। फिर सोचो भाइयों, पहले मेरे को हटा दो, फिर दूसरा एक देह है जो मैं है,
जैसे कि मैं देह हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटा हूँ, ये सब देह मानते हैं। तो आप एक विचार करो कि बेटा मैं नहीं हूँ, पिता मैं नहीं हूँ, पत्नी मैं नहीं हूँ, पुत्री मैं नहीं हूँ, एक देह मैं हूँ, बाकी मैं नहीं हूँ। अब जो तुमको देह लगता है उससे भी तुम ये कहो कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ। सोचो कि अब ये भी अब मैं नहीं हूँ, ये पक्का हो जाए अच्छे से कि कोई भी मेरा नहीं है और कोई भी दृश्य में मैं नहीं हूँ। जरा सोचो, दृश्य में देह भी है और मन भी है। सोचो, तो ये सब मैं नहीं हूँ। जो भी मुझे दिख रहा है ये सब मैं नहीं हूँ। ये अच्छे से स्वीकार हो जाए और बोल दिया जाए विश्वास से कि हाँ स्वीकार है, स्वीकार हो जाना चाहिए। जैसे बहुत मेरे नहीं हैं, ये तो स्वीकार करते हो तुम, करते हो ना कि ये मेरे नहीं हैं, इसलिए वो मेरे चाहे मरे या जिए। जब वो मेरे नहीं हैं इसलिए कुछ भी हो जाए, वो मरे या जिए, जो हमारे नहीं है उन्हें हम क्यों याद करें, हमें उनकी चिंता भी क्यों करें। जिसे तुम कहते हो कि ये मेरा है, जिसे तुम कहते हो कि ये मेरा है या मेरे हैं, ये सब मोह बंधन है। क्यों भाइयों, जिसे भी आप कहते हो ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब मोह का बंधन है। मेरा तो अपना शरीर भी नहीं है। हम प्रॉपर्टियों को, धन दौलत को मैं मेरा करते हैं। ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा घर है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी कुर्सी है। कुछ भी तो मेरा नहीं है। जब स्वीकार हो जाए कि ये मेरे नहीं है, यही तो मुक्ति है, यही तो मोक्ष है। मुक्ति छूटने से आती है, टेंशन फ्री लाइफ, चिंता चली जाती है। और ये कहने से ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, यही तो बंधन है। जरा सोचो भाइयों, ये मेरे नहीं है और ये मेरे हैं, कितना सा फर्क है। ये मेरे नहीं है कहते ही मुक्त हो गए आप, और ये मेरा कहते ही बंध गए उससे। अब आप सोचो, आपने कोई गौ माता को या भैंस को बांध दिया, बोला कि ये मेरी भैंस है, बांध दिया, तो आपको सोचो, आपने भैंस को नहीं बांधा, आप बंध गए। उसे भोजन भी देना पड़ेगा, टाइम से पानी भी देना पड़ेगा, उसकी सफाई भी करनी पड़ेगी, उसका गोबर भी उठाना पड़ेगा, उसका शुशु भी साफ करना पड़ेगा, उसको नहलाना भी पड़ेगा, उसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। आप बंध गए, मेरा कहते बंध गए। जब भी मैं मेरे पन में आओगे दुख पाओगे, उसकी याद से दुख पाओगे। जब याद आएगी तो आपको विरह होगी,
दुख आएगा। जब दुख आएगा तो आपको तड़प पैदा होगी, रोना भी आएगा। तो आपको एक मंत्र जपना है भाइयों। उस मंत्र को अच्छे से याद कर लो। जब भी याद आए तो आपने ये कहना है, ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। ये आपको मंत्र याद रखना है। जो तुमको लगता है उससे भी मैं हटा लो। सबको छोड़ के एक ध्येय तुम में मैं लगता है ना। शरीर में तो तुम्हें अपना मैं नजर आता है, या सारे ध्येय तुम्हें मेरे लगते हैं? जरा सोचो, या नहीं लगते? यानी कि एक शरीर में आपको मैं लगता है और बाकी शरीरों में मैं नहीं लगता, या लगता है? सोचो। मैं कोई नहीं लगता एक ध्येय को छोड़कर, क्योंकि हमने अपनी ध्येय से मैं की पर्ची जो चिपका रखी है ना भाइयों। हमने बार बार मैं कह के अपनी शरीर को देखते हैं, सोचते हैं और मैं कहते हैं। क्या कभी सोचा आपने, आपका हाथ काट के सामने रख दिया जाए तो क्या कहोगे? कि ये मेरा हाथ है। आपका पैर रख दिया जाए सामने, क्या कहोगे? मेरा पैर है। आपका कान काट के रख दिया जाए तो क्या कहोगे? मेरा कान है। आपका सर काट के रख दिया जाए तो क्या कहोगे? मेरा सर है। ये मेरा मेरा कहने वाला कहाँ पर है? शरीर तो अपने काट के रख दिया सामने। तो आप कहाँ हो? सोचो। यानी कि आप शरीर भी नहीं हो। फिर आप कहोगे ये मेरा शरीर है, तो आप कहाँ पर है? सोचो। तो फिर कहोगे मैं मन हूं। तो मन कहाँ पर है? मन कहाँ स्थित है? जब आपका सर ही कट जाएगा तो इस सोच विचार सब बंद हो जाएगा। तो सोचो आप कहाँ पर स्थित है। आप वो हैं कि आपका सर भी कट जाए, धड़ भी कट जाए, तब भी आप जिंदा रहोगे, क्योंकि आप शरीर नहीं हो। तो इसलिए बार बार मैं की पर्ची जो आपने चिपका रखी है शरीर पे, उसे हटा दो कि मैं नहीं हूं। मैं का अभिमान छोड़ दो। ना आप मरते हो ना पैदा होते हो, ये सोचो। जब इतना सब कर लो तो फिर सोचो, तभी तुम मतलब तभी तुम आगे पहुंच सकते हो आखिरी में, कि ये भी मैं हूं, सब मैं हूं। ये विचार करो, सब में मैं हूं, सब मैं हूं, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। ये अंतिम मंत्र है, इसको याद रखो। परमात्मा कहते हैं इसको याद रखो, यही मुक्ति है। अंतिम मंत्र कि मैं सर्वत्र हूं, यानी कि मैं हर जगह हूं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां मैं ना हूं। मैं असीम हूं। मैं असीम मतलब हर जगह हूं, व्यापक हूं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं ना हूं। सबसे बड़ा मैं हूं। मैं निराकार हूं। जितने भी सारे रूप हैं, निरे सारे रूप हैं, उन सब का रूप मैं ही हूं। मैं ही आकार हूं। जितने भी आकार दृश्य हैं वो मैं ही हूं। मैं ही साकार हूं। जो इन पंच तत्वों की आंखों से जो तुम्हें दिखाई दे रहा है साकार में, मैं वही हूं। मैं सर्वज्ञ हूं। मैं ऊपर भी हूं, मैं नीचे भी हूं, मैं सामने भी हूं, मैं पीछे भी हूं, मैं दाएं भी हूं, मैं बाएं भी हूं। मैं सर्वज्ञ हूं।
हर एटम, हर कण में मैं हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। जरा विचार करो भाइयों। मैं भी अपना को अनुभव बताता हूँ कि मैं निरंतर बार बार मेडिटेशन ध्यान करता हूँ, और मैंने एक दिन ध्यान में क्या देखा। मैंने देखा सुबह के 3 बजे थे, मैं ध्यान में मग्न था, मेरी आंखें बंद थी, मेरी बुद्धि बंद थी, कोई विचार नहीं था, कोई टारगेट नहीं था कि मुझे कोई दृश्य देखना है या परमात्मा देखने, कुछ नहीं था। शुद्ध बुद्ध एकदम शून्य में थी, मानो कि मैं था ही नहीं। बैठा जरूर था पर मुझे नहीं पता था कि मैं बैठा हूँ। एकाएक ध्यान में बहुत तेज सूर्य जैसा प्रकाश, हजारों सूर्यों की रोशनी जगमगाई मेरी भ्रुकुटी में। पहले तो मुझे पूरा ब्लैक दिखा, फिर मुझे बहुत तेज रोशनी दिखाई दी सफ़ेद कलर की, फिर मुझे रेडिश कलर दिखा उसके किनारों पर। तो ब्लैक कलर जो दिखता है वो शून्य की निशानी है, माया की निशानी है, प्रकृति की निशानी है। माया काली होती है, कभी उसी को काली माँ के रूप से पूजा जाता है। और सत्य का कलर वाइट होता है, एकदम सफ़ेद होता है, जिसे सत्गुण कहा गया है। और एक रजोगुण होता है जिससे ऊर्जा निकलती है, शक्ति निकलती है, उसका लाल रंग कहा जाता है। तो वो रेडिश कलर, तीनों कलर मुझे दिखाई दिए और स्वरूप दिखा मेरे को। मगर बाद में मैं सोचता रहा कि मैं तो था ही नहीं, तो ये दृश्य देखने वाला कौन था। यानी कि ये जो दृश्य दिखे ये किसे दिखे। तो बाद में जो परमात्मा ने बताया कि मैं ही इन दृश्यों को देख रहा था। ये दृश्य यानी कि मन प्रकृति को जो देखता है वही तो परमात्मा है। आप सोचिए, क्या मन परमात्मा को देख सकता है? क्या बुद्धि परमात्मा को देख सकती है? क्या प्रकृति परमात्मा को देख सकती है? कभी नहीं। परमात्मा इन सबको देख सकता है। तो जब देखा कि शून्य में कोई नहीं है परमात्मा के सिवा, एक वही है, सर्वत्र वही है। जिस प्रकार मैं सोचता था कि आत्माएं तो अनेक होती हैं, मन अनेक होते हैं, परमात्मा एक होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और सिर्फ एक परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। एक ही परमात्मा सभी में विराजमान है, यानी एक ही है जो सब में व्यापक है। जैसे सागर में अनेकों लहरें हैं पर सबका अस्तित्व एक जल ही है, उसी तरह हम अलग अलग जरूर हैं अहंकार की वजह से, लेकिन अंदर से हम सब में एक ही है। तो हम एक ही हैं, इसको अच्छे से मैंने जाना, आप भी जान सकते हैं। तो सभी के लिए बराबर है, मगर कोई इतना गहरा डूबता नहीं है। आप जितना डूबोगे गहराई में उसको पाओगे। जैसे आपको मौत का भय हटेगा, परमात्मा आपको मिल जाएंगे। उसको मिलना ही मतलब परमात्मा, मौत का भय हटना। तो पहला मंत्र ये है कि मैं नहीं हूँ, और आखिरी मंत्र ये है कि मैं सब में हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं ना हूँ। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही असत्य हूँ, सदा रहने वाला
भी मैं ही हूं, जो सदा नहीं रहता वो भी मैं हूं। ये सब मेरा खेल है, ये मेरी लीला है। ये मरना भी खेल है, पैदा होना भी मेरा खेल है। मैं ही खुद ही बनाता हूँ, मैं ही खुद ही मिटाता हूँ। ये सब मेरा खेल है। विचार करके देखो, जगत बना है मन से। सब संसार रचता देख लो स्वप्न में मन से। जैसे धूप में ओला पिघले जल हो जाता है, यानी धूप में बर्फ पिघल कर पानी बन जाती है, वैसे ही ये मन ज्ञान से ब्रह्म हो जाता है। विचार करके देखो भाइयों, जगत बना है मन से, मन से, मन से, मन से। ओम शांति।